नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान। आप सभी का हमारी न्यूज चैनल जग सागर में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबर। तो बताएं किस तरीके से कमेटी बनी है। ये कमेटी का मसला जो है, जावद में करीब 2-3 साल से मीटिंग हो रही थी, जो ईदगाह में भी हुई, जिसमें शेर काजी साहब ने भी शिरकत करी, और उसके बाद में पुलसा वाली सरकार में मीटिंग हुई। तो कितनी बार इसकी मीटिंग हुई कि भाई गांव के अंदर कोई एक अंजुमन कमेटी ऐसी होनी चाहिए और जिसका कोई सदर हो जो कौम की ध्यान रख सके। इसके लिए बहुत बार मीटिंगें हुई है जावद में, एक बार ये बंद कमरे में नहीं हुई है, कितनी बार मीटिंग हुई है। तो कोरोना आ जाने से थोड़ा रुक गया था मामला। फिर अभी जुमेरात के दिन मीटिंग हुई। इस जुमेरात को जो है करीब 50-60 लोग, हर कौम के लोग इकट्ठे हुए थे बादशाह बाबा साहब के यहाँ पे। उसमें ये रहा कि भाई एक बार एक मौका और दे दो, नहीं तो लोग ये सोचेंगे कि अरे इनने तो अपने मन से कर लिया। तो उस दिन ऐलान किया था कि अब जो भी अब अगली संडे को जो कमेटी फिक्स रखी सबने राय से कि भाई संडे के दिन अपने को मीटिंग रखनी है और उसमें सदर का ऐलान करना है, क्योंकि अभी तक मीटिंगें होती रही, ऐलान तो सदर का हुआ नहीं जबकि करना था। तो फिर ऐलान ये कर दिया उस दिन कि भाई संडे के दिन सदर का ऐलान होएगा और अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आना, ऐसा उस दिन बोल दिया था। कि संडे के दिन मीटिंग हुई, वो लोग भी आए और दूसरे सब लोगों को साथ में लेके आए, हर कौम के आदमी वहाँ मौजूद थे। सबके सामने राय मशवरा हुई, उसमें सबके नामों पे भी चर्चा हुई कि इनको बना दें, इनको बना दें, सब चर्चा हुई। आखिर में मेरे नाम पे सब ने एक राय, एक मत होकर के कि भाई अनीस टांक को जो है इनको अपने को सदर बनाना है, जिससे ये कौम की जो है देखभाल कर सके। आज क्या है, मुसलमान बिल्कुल ऐसा है जिसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये कंडीशन हो रही है जावद में क्या, तो इसके लिए कोई एक कमेटी बने, अंजुमन की सदर बने, ताकि मुसलमानों के ऊपर कोई परेशानी आए, कुछ बात होए तो वो ध्यान लगाए। आज जावद में क्या हालत हो रही है, मदरसे बंद हैं, तो जो मदरसे बंद हों उनको चालू करवाएं। और उसके बाद में अब ये बोलते हैं कि भाई कमेटी हमारी जो है 70 साल पुरानी है। अरे हम 40 साल तो मेरे को देखते हुए हो गए, कभी अंजुमन का कुछ देखे नहीं है मैंने, तो न उस अंजुमन का सदर कोई आज तक सामने आया है। क्या हाजी गुलाम मोहम्मद वकील साहब थे, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, उनने क्या किया, जाते थे चंदा लेने के लिए चित्तौड़। हम जाते थे नबी मार्बल साहब के वहाँ पे चंदा लेने, जब ये अपने कब्रस्तान बाउंड्री वाल बना रहे थे उस वक्त जाते, तो हम वो कहते कि भाई वो हाजी साहब आए थे, चंदा ले गए हैं क्या। तो वो चंदे का काम खाली उन्होंने किया कौम के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। आज मुसलमानों पे इतनी परेशानी आई, कहाँ थी ये अंजुमन। अगर ये कह रहे हैं कि 70 साल से ज़िंदा है तो ये कहाँ थी। आज मुसलमानों का क्या इन्होंने मदद करी है, उसके लिए तो इन्होंने कुछ किया नहीं है क्या। और ये कह रहे हैं कि बंद कमरे में, अरे एलानिया कमेटी मीटिंग हुई है, एलानिया मीटिंग हुई है, उसमें ऐलान हुआ है बाकायदा। पुरानी कमेटी का कहना है कि उनके साथ में सदर, खजांची वगैरह सब कुछ है। आपके साथ में कौन कौन है, उनके कुछ नाम? हाँ, तो उसमें ये हुआ है, अभी सबसे पहले सदर का मेरे को बनाया है। अब मुझे ये उन्होंने दिया है पावर कि तुम अब कमेटी गठित करो, तो हम वापस एक बार फिर इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है हर कौम में से आदमी को लिया जाएगा, हर कौम में से सब मेंबर भी रहेंगे, नायब सदर रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे, खजांची वगैरह सब रहेंगे बिल्कुल। और ये कमेटी बनेगी और ये कमेटी जब बन जाएगी उसके बाद में ईदगाह के अंदर एक नियाज होगी जिसमें सारे जावद के मुसलमान को बुलाया जाएगा। और जावद, नीमच, मंदसौर, रतलाम, जावरा के सदर, इधर रतनगढ़, डिक्केन, सिंगोली, अठाना, सब दूर के सदर को बुलाया जाएगा। और ईदगाह के अंदर जो है बाकायदा दस्तारबंदी होगी इस कमेटी की। क्या जो आपकी कमेटी बनी है उसमें जो पहले की जो कमेटी है उन लोगों का स्थान रहेगा, उनको मौका दिया जाएगा? अगर बिल्कुल, अगर वो चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, आए। हमने ये कमेटी इसलिए बनाई है कि सारे मुसलमान एक हों, आपस में फूट फजीता हो, उससे इसके लिए नहीं करिए क्या। हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम किसी के मामले में दखल भी नहीं देंगे। जो जैसा जहाँ चला रहा है चलाए, जो बंद है उसको हम चलाएंगे। पुरानी कमेटी का आरोप ये है कि सिर्फ इसको जो लड़ाई झगड़े के हिसाब से इस कमेटी को गलत बात, ये बिल्कुल गलत है। मैंने वहाँ ऐलान किया है कि अगर अब ये सुनो ना, सदर तुमने मुझे बना दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। अगर आइंदा कभी कोई झगड़ा हुआ, मैंने कहा थाने में कोई नहीं जाएगा झगड़ा करने, वहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए, यहीं बैठ के उसका फैसला होगा। और कौम में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो उसका फैसला यहीं आपस में बैठ के होगा क्या। और केस जो अगर चल रहे हैं कोर्ट में तो यहाँ बैठ के फैसला होगा, कोर्ट में केस खत्म होंगे। तो कोई लड़ाई झगड़े का मामला मसला नहीं है। हमको तो शांति करने के लिए, लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। ये गलत है, ये वो उनको क्या है बुरा लग रहा है।
अच्छा, इन पुरानी कमेटी वालों से बात हुई थी पहले, इनका ये कहना था भाई अंजुमन कमेटी नहीं, हमारी तो अंजुमन मदरसा कमेटी है। आज ये अंजुमन कमेटी कैसे बोल रहे हैं? इन्होंने तो बोला था कि हमारी तो अंजुमन मदरसा कमेटी है, अंजुमन कमेटी नहीं है। इसके मेरे पास गवाह भी हैं जिन्होंने उनसे बात करी थी। उन्होंने बोला कि हमारी तो अंजुमन मदरसा कमेटी है, हमारी अंजुमन कमेटी नहीं है। आज जब अंजुमन कमेटी बन गई और मुसलमानों के लिए अच्छा सोच रही है करने का, तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? इनको तो खुश होना चाहिए। भाई हम किसी से मांगने नहीं जाएंगे, क्या हम मुसलमानों का बेहतर और अच्छे से अच्छा ही करेंगे। आज मुसलमानों की हालत क्या हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। कितने बेरोज़गारी है, औरतें मजदूरियाँ करने जा रही है, कभी किसी ने ध्यान लगाया? और लड़के जो है कैसे हो रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। क्या जो लेडीज़ है मुस्लिम, उनको मजदूरी जाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उनके लिए घर पे घर का काम ऐसा करेंगे कि वो घर पे बैठ के पैसा कमाएगी, घर पे काम करेगी। और लड़कों को भी हम रोज़गार से लगाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कमेटी बनाई है। हमने कोई कमाने की नीयत से नहीं या किसी पे कब्जा करने के लिए नहीं करी, हमने कमेटी बनाई है। हमको कोई लोभ लालच नहीं है। क्या और रहा सवाल लड़ाई झगड़े का, तो लड़ाई झगड़े से तो हम तो बहुत कोसों दूर हो गए। क्या हमारा कोई मतलब ही नहीं रहा है। आज 18-20 साल हो गए हैं। क्या इसलिए और झगड़ा ना हो इसका हम कोशिश करेंगे। हम कोई झगड़े वगड़े से दूर रहते हैं। हमारे से कौन झगड़ा करे? कोई झगड़ा नहीं करता। जो आपकी कमेटी और पुरानी कमेटी एक साथ बैठ के आपसी मेल मिलाप करेगी? हाँ, तो हम राजी हैं ना, बिल्कुल। हम तो बुलाते थे, हम तो ऐलान भी करते थे कि भाई आओ। और ये जो पुरानी कमेटी वाले भी इस कमेटी में आए हैं, इनको भी मालूम है कि भाई ये चर्चा चल रही है, ऐसी मीटिंगें हो रही है कि अंजुमन कमेटी बनने वाली है। इनको भी मालूम था। ये सब भी आए हुए हैं उस कमेटी में, मीटिंग में। तो उस वक्त क्यों नहीं बोले? ये मीटिंग में उस वक्त ये लोग आए हैं, ये सब भी जो बोलते हैं कि आज हमारे अंजुमन है, इन्होंने दूसरी अंजुमन बना ली। अरे तो तुम उस मीटिंग में आए हो ना भाई, उस वक्त क्यों नहीं बोला तुमने? क्या और आज तक क्या किया है मुसलमानों के लिए? हाँ, आज 70 साल का बोलते तो 70 साल का पैसा कितना होता है? हाँ, हम तो नहीं मांगेंगे हिसाब, हमको नहीं चाहिए। हम कह रहे ना, हम लफड़े में पड़ेंगे नहीं, हमें नहीं करना है कोई लफड़ा, नहीं कोई बात नहीं। जिसने जो किया अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, वो उनसे करेगा। हम कौन होते हैं हिसाब लेने वाले? हम हिसाब नहीं लेंगे। पर बात ये होती है क्या कि आज इतने सालों से पैसा आया तो क्या है, तो खाली नाम के लिए, चंदे के लिए तुमने अंजुमन बना रखी है? हाँ, ठीक सर। अभी जो कमेटी का विवाद चल रहा है उसके विषय में पूरा खुलासा करके बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अंजुमन कमेटी जावद आज से बनी हुई नहीं है। लगभग 70 से 75 साल पुरानी यह कमेटी है, जिसमें समय समय पर जो भी है चुनाव होकर कमेटियाँ बनाई गई है। तो किसी को सदर, किसी को नायब सदर, किसी को खजांची, किसी को सेक्रेटरी बनाए गए हैं। इस कमेटी के द्वारा क्या काम करते हैं आप लोग? इस कमेटी के द्वारा बहुत से काम को अंजाम दिया जाता है। अभी कुछ टाइम से मदरसा बंद है, कुछ वजूहत की वजह से। इंशाल्लाह उस मदरसे को बहुत जल्दी चालू किया जाएगा, जिसमें सारे समाज के मुसलमान बच्चों को जो है तालीम दी जाएगी। उसके बाद जो है एक इस्लामिक स्कूल का गठन किया जाएगा, जिसमें जो है मुस्लिम बच्चों को अपने इंग्लिश, हिंदी, अरबी की जो है तालीम दी जाएगी। अभी जो कमेटी बनी उनका कहना है कि हमने सभी से पूछ के इस कमेटी का निर्माण किया है, तो क्या नहीं, बिल्कुल सरासर असत्य और भ्रामक बात उन्होंने कही है कि जो है हमने जो है कमेटी का गठन कर लिया है और अनीस जी टाँक को जो है सदर नियुक्त कर लिया है। बिल्कुल गलत है। जिसमें कुछ 10-15 लोग जो है मिलकर ये कमेटी का गठन किया है, जो बिल्कुल गलत है। कमेटी जो है पूर्व से बनी हुई है, करीबन लगभग 4 से 5 साल इस कमेटी को बने हो गए, जिसमें सदर में खुद फजल अहमद एडवोकेट और नायब सदर नासिर हुसैन जी लोहार, खजांची मोहम्मद हारून छिपा व गुलाम फरीद मुल्तानी, सेक्रेटरी मोहम्मद फजल नबी पार्षद रह रहे हैं और निरंतर अभी भी कार्य चालू है। नई कमेटी वाले लोगों का कहना है कि ये सिर्फ कमेटी आप लोगों की नहीं बनी है, सिर्फ ये अंजुमन का है। तो अंजुमन और कमेटी दोनों अलग अलग है, क्या है? अंजुमन कमेटी ही बनी हुई है। आप लोग मदरसा चलाते हैं, ऐसा कुछ? जी, मदरसा जो है अंजुमन कमेटी की जानिब से ही मदरसे को अंजाम दिया जाता है। जो पूरे जावद शहर का एक मदरसा होता है, जो पहले भी चलता आ रहा है, कुछ वजूहत की वजह से वो बंद पड़ा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस मदरसे को भी चालू किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक क्या जानकारी पहुंचाना चाहते हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से सभी मुस्लिम भाई को यह संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी गलत अफवाहों पर ना जाए। जो है कुछ लोगों की वजह से आपस में जो नाइत्तेफाकी को फैलाया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। और कोई भी जो है इस बात
को ना माने कि भाई जो है कमेटी दूसरी बन गई। कमेटी बनी हुई है, लगभग 4-5 वर्ष से जो है बनी हुई कमेटी है जो निरंतर अपना कार्य कर रही है। बनी है, उनका कहना है कि ये कमेटी पूरी जावद शहर काजी साहब की रजामंदी से बनी है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? अगर शहर काजी साहब की रजामंदी से कमेटी बनी हुई होती तो जो है उनके लेटर पैड पे इस चीज़ को जारी किया जाता भाई कि जो है मेरी तरफ से जो है पूरी रजामंदी इस कमेटी को है और जो है मेरे द्वारा ही यह कमेटी बनाई गई है। पर ये ना शहर काजी साहब को खबर है, ना जावद की आवाम को खबर है, और ये कमेटी का गठन चंद 10-15 लोगों ने मिलकर इस कमेटी का गठन किया है। जो कमेटी गठन की गई है उसमें आप लोग इनवाइट थे, आपको बुलाया या पूछा गया, ऐसा हमको कुछ? इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कोई कमेटी गठन की जा रही है या गठित की जा रही है। कोई जानकारी हमको ना मिली और ना हमको किसी बात की जानकारी है। अभी जो कमेटी बनी है उसके विषय में आप बताइए और आपकी कमेटी के बारे में बताइए। हमारी कमेटी के बारे में, हमारी कमेटी तो मतलब 50 वर्ष से भी अधिक पुरानी कमेटी है, जिसका जो भी मतलब लेखा जोखा सब हमारे सदर साहब के पास है, और खर्च होता भी है उसमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है, वहाँ जहाँ जैसा होता है सब काम होता है। लेकिन जो नई कमेटी बनी है वो सरासर गलत है। वो तो गांव के 5-25 लोगों को बुला के इन्होंने और इनके हिसाब से इन्होंने गठित कर ली है, जो वो बिल्कुल शून्य है। और अगर लिखित में अगर ऐसा कहीं काजी साहब उनके लेटर पैड पे कोई जारी करते कि हाँ हमने ये कमेटी बनाई है, तो काजी साहब के लेटर पैड पे कहीं लिखा हुआ बता दे वो मीडिया को या प्रशासन को, किसी को भी, तो हम मान लेंगे कि काजी साहब की रजामंदी से कोई कमेटी बनी है। उस कमेटी का कहना है कि उन्होंने सबसे पूछ के बनाई है। नहीं पूछ के बनाई, अगर उनके पास लिखित में काजी साहब के द्वारा कोई दिया गया हो तो वो मीडिया में और प्रशासन में जारी करें। नहीं तो हमने, हमारे पास लिखा हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, इसका सब कुछ हमारे पास है वर्षों से। उनको अगर बनाना ही है तो मुस्लिम समाज का सदर बनाए, किसी कौम का बनाए और कुछ भी बनाए, या किसी अखाड़े का या किसी का कुछ भी हो, लेकिन ये कमेटी तो ऑलरेडी वर्षों पुरानी है, इसका कोई उचित नहीं है उनका। उनका सिर्फ ये कहना है कि आप लोगों की तरफ से सिर्फ मदरसा ही संचालित करते हैं, कमेटी अंजुमन नहीं है। जावद में कोई अंजुमन कमेटी विशेष है नहीं, और ये जो अंजुमन कमेटी है बहुत पुरानी अंजुमन कमेटी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके अलावा इसमें ये जो बनाई है तुम बनाओ, मुस्लिम समाज की बनाओ ना। अंजुमन इस कमेटी का नाम लिखना क्यों जरूरी आ रहा है? आपको अगर सदर बना के समाज की सेवा करना है तो मुस्लिम समाज का सदर बनाओ, आप खुद समाज की सेवा करो, कौन रोक रहा आपको? हम आपके साथ हैं। आप उस कमेटी के लोगों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। आपको बनाना है तो आप मुस्लिम समाज का सदर बनाओ और कुछ भी बनाओ, समाज की खूब सेवा करो, हम लोग आपके साथ है। लेकिन आपने जो ये लिखित में अखबारों में दिया अंजुमन कमेटी, तो ये सरासर गलत है। जो कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है उसका आप दोबारा उसका जिक्र ही मत करो। आपको कुछ बनाना है समाज के स्तर पर बनाओ ना, कुछ भी मुजावत मुस्लिम वेलफेयर बनाओ, मुस्लिम समाज का सदर बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। जो नई कमेटी बनी उसका खंडन करते हैं आप? बिल्कुल पूरी तरह खंडन करता हूँ, शून्य है वो कमेटी। मुस्लिम समाज से क्या कहेंगे आप? मुस्लिम समाज से यही कहते हैं जो कमेटी चली आ रही है उसमें अगर किसी को कोई परेशानी करे तो सदर से राब्ता करे हमारे। किसी को किसी चीज़ का अगर कोई चाहिए भी, कुछ भी चाहिए किसी को हिसाब किताब, तो हमारे सदर से राब्ता करें। क्या नाम आपका? फजले नबी छिपा, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 9। कमेटी में किसी पद पे हैं? सेक्रेटरी हूँ मैं अंजुमन कमेटी में। कमेटी के बारे में बताइए आप। ये 70-75 साल पुरानी कमेटी है, चली आ रही है। वक्त वक्त पर सदर भी चेंज हुए हैं और चुनाव भी हुए हैं, मदरसा भी चालू होगा। और जो नई कमेटी बनाई गई है वो आम मुसलमानों की सहमति से नहीं बनी है। हमारे जावद के शहर काजी साहब की को भी ये मालूम नहीं है कि ये कमेटी कब बनाई गई है। वो पत्र के ज़रिए से मालूम पड़ा है, कुछ अखबार के ज़रिए से, और काजी साहब से भी हमने जाकर मिले हैं, उनसे बात की है। और उसके बाद में ये मालूम पड़ता है कि इन्होंने 25-30 आदमी मिलकर इन्होंने कमेटी बनाई है, जिसका हम विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। और जो हमारी कमेटी है वो चली आ रही है वर्षों पुरानी और चलती रहेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम नासिर मोहम्मद लोहार, मैं इस कमेटी का नायब सदर हूँ।